मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होता है, लेकिन समाज में आते ही वह धीरे धीरे एक अदृश्य परत में ढलने लगता है। वह परत होती है सामाजिक अपेक्षाओं की, रीति रिवाजों की, परंपराओं की और सबसे घातक उस डर की जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला करता चला जाता है। उस डर का नाम है क्या कहेंगे लोग। यह केवल एक वाक्य नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के सपनों का गला घोंटने वाला मानसिक रोग है। यह डर समाज के हर वर्ग, हर उम्र, हर लिंग, हर स्थिति में किसी न किसी रूप में मौजूद रहता है। यह डर न दिखता है जब न सुना जाता है इच्छा से कुछ करना चाहता है, इंसान के हर निर्णय पर भारी पड़ता है। लोग क्या कहेंगे? जब कोई युवती अपने मनपसंद करियर का चयन करना चाहती है तो माँ बाप कह देते हैं, समाज में क्या मुंह दिखाएंगे। जब कोई युवक शादी के लिए अपनी मर्जी से साथी चुनना चाहता है तो रिश्तेदारों का जमावड़ा उसे शर्म और अपमान का डर दिखाता है। धीरे धीरे यह डर इतना गहराता है कि व्यक्ति अपने विचारों, इच्छाओं और सपनों को ही छोड़ देता है, केवल इसलिए कि समाज को वह स्वीकार्य नहीं है। क्या कहेंगे लोग उस मानसिकता का नाम है जो व्यक्ति को यह सिखाती है कि जीवन जीने का तरीका वही है जो समाज को अच्छा लगे, न कि वह जो आत्मा को सुकून दे। यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता आया है। माता पिता बच्चों को यह नहीं सिखाते कि वे अपने मन से सोचें, बल्कि यह सिखाते हैं कि वे वही करें जो समाज चाहता है। धीरे धीरे व्यक्ति इतना आदी हो जाता है इस मानसिकता का कि वह अपने जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले यही सोचता है कि सामने वाला क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे, आसपास वाले क्या टिप्पणी करेंगे। यह रोग इस हद तक खतरनाक हो चुका है कि लोग अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला, जैसे कि विवाह, करियर, रहन सहन, यहां तक कि बच्चों की परवरिश तक, सब कुछ दूसरों की सोच के आधार पर करते हैं। लोगों को डर सताता है कि यदि उन्होंने कुछ हटकर किया, कुछ नया किया, कुछ अपने मन का किया, तो समाज उन्हें अस्वीकार कर देगा, उन्हें अलग थलग कर देगा। यह सामाजिक बहिष्कार का डर ही सबसे बड़ा मानसिक जहर बन चुका है। यह डर लोगों को साहसहीन बनाता है, उनकी रचनात्मकता को मार देता है, उन्हें मानसिक गुलाम बना देता है। जब कोई युवा कुछ नया सोचता है, कुछ अलग करने की योजना बनाता है, तो सबसे पहले उसके अपने ही लोग उसे रोकते हैं। तू पागल हो गया है क्या? लोग क्या कहेंगे? लोग यह भूल जाते हैं कि हर महान कार्य की शुरुआत पागलपन से ही होती है। दुनिया के बड़े से बड़े आविष्कार, क्रांतियां और बदलाव उन्हीं लोगों ने किए जिन्होंने इस रोग को अपने जीवन से बाहर कर दिया। उन्होंने लोगों की बातों से ऊपर उठकर अपने अंतर्मन की आवाज को सुना और उसी के अनुसार जीवन जिया। यह रोग केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता को ही नहीं छीनता, बल्कि उसे एक नकाबपोश जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर देता है। लोग वह नहीं होते जो वे होते हैं, बल्कि वह दिखते हैं जो समाज देखना चाहता है। हर इंसान एक भूमिका निभा रहा होता है, एक ऐसा चेहरा पहनकर जो समाज को पसंद आए, पर भीतर से वह टूटता चला जाता है। यही कारण है कि आज अवसाद, चिंता, मानसिक अशांति और आत्महत्या जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। लोग बाहर से हंसते हैं, सेल्फी लेते हैं, सोशल मीडिया पर खुशियां दिखाते हैं, पर अंदर से क्या कहेंगे लोग के बोझ से टूटे हुए होते हैं। मनुष्य जब यह सोचने लगता है कि लोग क्या कहेंगे, तब वह अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना कर देता है। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि हम असफल हो गए, बल्कि यह है कि हमने कभी प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि हमें लोगों की राय का डर था। यही डर हमें मीडियोक्रिटी में बनाए रखता है। हम न तो सफल होते हैं और न ही असली खुशी को महसूस कर पाते हैं। सवाल यह उठता है कि क्या इस रोग से छुटकारा पाया जा सकता है? क्या मनुष्य समाज में रहते हुए भी अपने मन से जी सकता है? उत्तर है हाँ, बिल्कुल। यह रोग तब तक रहता है जब तक हम इसे अपने भीतर जगह देते हैं। जिस दिन हम यह तय कर लें कि हम अपनी जिंदगी अपने सिद्धांतों, अपने विचारों और अपने फैसलों के आधार पर जिएंगे, उस दिन यह डर अपना असर खो देता है। समाधान कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है। हमें यह समझना होगा कि समाज का एक हिस्सा हम भी हैं। जब हम बदलाव लाते हैं, जब हम अपने जीवन में साहसिक निर्णय लेते हैं, तब हम न केवल खुद को मुक्त करते हैं, बल्कि दूसरों को भी रास्ता दिखाते हैं। जब कोई महिला अपने अधिकार के लिए खड़ी होती है,
जब कोई युवा अपने जुनून को करियर बनाता है, जब कोई किसान तकनीक अपनाता है, तब वे लोग यह साबित करते हैं कि क्या कहेंगे लोग से बड़ा है मैं क्या चाहता हूं। एक और बड़ी सच्चाई यह है कि लोग कुछ भी कहें, वे हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे ही। यदि आप सफल हो गए तो लोग कहेंगे भाग्य अच्छा था, और यदि आप असफल हुए तो कहेंगे पहले ही बताया था यह नहीं कर पाएगा। इसीलिए जीवन का सूत्र बनाएं, लोग क्या कहेंगे को भूलकर मैं क्या सोचता हूं पर ध्यान दें, क्योंकि अंततः जब आप अकेले होंगे तब आपके फैसलों की जवाबदेही केवल आपकी होगी, न कि समाज की। दूसरों की राय तभी मूल्यवान होती है जब वह आपकी भलाई के लिए हो, पर जब वह आपकी स्वतंत्रता को बाधित करने लगे तो वह राय नहीं, एक मानसिक जंजीर बन जाती है। यह जंजीर तोड़नी होगी। यह तभी संभव है जब हम बच्चों को बचपन से यह सिखाएं कि वे सोचने, प्रश्न करने और निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहिए जो डर नहीं, आत्मविश्वास पैदा करे। ऐसे परिवार चाहिए जो परंपराओं के नाम पर नियंत्रण न करें, बल्कि संवाद को बढ़ावा दें। और सबसे जरूरी, हमें खुद अपने भीतर वह हिम्मत जगानी होगी जो इस भय से मुक्त कर सके। आज के युग में जब जानकारी की बाढ़ है, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग हर वक्त आपकी जिंदगी में झांक रहे हैं, तब यह डर और भी गहरा हो गया है। अब तो लोग यह भी सोचते हैं कि इंस्टाग्राम पर क्या पोस्ट करें ताकि लोग क्या सोचेंगे वह नियंत्रण में रहे। यह एक नया डिजिटल रोग बन गया है, दिखावे की मानसिकता। हमें यह समझना होगा कि दूसरों की वैलिडेशन से ज्यादा जरूरी है आत्मसंतोष। जो व्यक्ति अपने आप से संतुष्ट है, उसे किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। अंत में यही कहना चाहूंगा कि जीवन एक अनमोल अवसर है, इसे लोगों की सोच के हिसाब से बर्बाद मत कीजिए। अपने अंतर्मन की आवाज को सुनिए, अपनी आत्मा को दिशा दीजिए। जो लोग आपके फैसलों को नहीं समझते, उन्हें समय के साथ खुद समझ आ जाएगा, लेकिन जो समय चला गया वह वापस नहीं आएगा। इसलिए निर्णय अभी लेना होगा। जीवन में अगर कुछ पाना है, कुछ बनना है, कुछ बदलना है, तो इस सबसे बड़े रोग को पहचानिए और इसका इलाज कीजिए। इलाज है आत्मबोध, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता। जैसे ही आपने ये तय कर लिया कि अब आप अपने जीवन की कमान खुद थामेंगे, उस क्षण आप इस रोग से मुक्त हो जाते हैं, और तब शुरू होता है एक नया जीवन, साहस से भरा, सच्चाई से भरा और संपूर्णता से भरा।